अच्छा देखो, तो ये हमारी लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था? एक बेसिक इंट्रोडक्शन के फिजिक्स आई कहां से, साइंस क्या होती है और फिजिक्स कहां से आई क्या होती है, और थोड़ा बहुत हमने फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं। अच्छा, फिजिक्स की एक रटी रटाई डेफिनेशन है, उसको समझने से पहले हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, मैटर और एनर्जी। पता है किसी को क्या होता है मैटर? मैटर क्या होता है? कोई चीज जिसका वजन है और वो जगह घेरती है उसको हम क्या कहते हैं? मैटर। मिसाल के तौर पर ये पेन, इसका कोई ना कोई वजन है और इसको अगर मैं रखूं तो ये जगह घेर रही है। इंसान वजन है, जगह भी घेरता है। ठीक है, मतलब कि जितनी तुम्हें चीजें तकरीबन नजर आ रही हैं वो सब क्या है? मैटर। वो सब चीजें क्या है? मैटर। तुम किसी भी चीज को देखो, उठाओ, उसका वजन भी होगा, वो जगह भी घेरती है। मगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैटर नहीं है, जो क्या है? एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इसका उल्टा, एनर्जी हम कहते हैं तवानाई को। एनर्जी क्या होती है? ना जिसका वजन हो, ना जो जगह घेरती हो। मिसाल के ऊपर रोशनी, रोशनी का वजन होता है? नहीं। अगर वजन होता तो आकर मुझे क्या होती? लगती। ये रोशनी आगे लाइटें जल रही है, ठीक है, तो ये रोशनी आकर मुझे क्या करती? लगती आकर, मगर इसका वजन नहीं, इसलिए मुझे आकर लग नहीं रही। इसका वजन है, ये मारूंगा तो मेरे को लगेगा। हाँ, अभी जिसने बात की तो उसको लगेगा। चेक करना वजन है या नहीं है। अगर भले थोड़ा ही वजन है मगर वजन है। सुई क्या है? सुई, सुई मैटर। वजन है भले छोटा ही है, वजन तो है। वो जगह भी घेरती है, बल्ले कम घेरती है। एक रेत का छोटा सा जर्रा मैटर है या नहीं है? क्योंकि उसका भी वजन है, बल्ले छोटा सा है मगर वजन है, और जगह भी घेरती है। बल्ले छोटी सी जगह घेरती है मगर जगह तो वो जर्रा भी घेर रहा है। नहीं तो मैटर समझ में? मैटर क्या होता है? ऐसी चीज जिसका वजन हो और जगह घेरती है उसको हम क्या कहते हैं? मैटर। एनर्जी किसको कहते हैं? इसका उल्टा, ना जिसका वजन हो ना वो जगह घेरती है, उसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी। ठीक है। अच्छा, एनर्जी क्या है? आवाज। आवाज क्या है? एनर्जी है। आवाज का वजन है? नहीं। वजन होता तो मैं बोलता हूं, तुम्हें लग रही होती आवाज। और अगर आवाज जगह घेरती है तो उसका मतलब, अगर इस कमरे में आवाज है किसी चीज की, बात करो पंखा चल रहा है इसकी आवाज है, अगर किसी चीज की आवाज होती है तो कोई चीज अगर जगह घेरती है तो हम उसके अंदर इंटर कर सकते हैं? नहीं। ये बोर्ड में जगह घेरी है, मैं इसके अंदर जा सकता हूं? नहीं। मतलब आवाज आ रही है, इस कमरे में पूरी आवाज है, अगर आवाज जगह घेरती होती तो मैं इस कमरे में दाखिल नहीं हो सकता। अगर रोशनी जगह घेरती होती तो मैं इस कमरे में दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि रोशनी में तो पहले से जगह फिल है। समझ में आ रही है? रोशनी, आवाज, गरमाइश, ये तमाम चीजें क्या है? एनर्जी है। ना इनका वजन होता और ना ये जगह घेरती है। मैटर समझ में आया क्या होता है? ऐसी चीजें जिनका वजन हो और जगह घेरती है उनको हम क्या कहते हैं? मैटर। और ऐसी चीजें जिनका ना वजन हो ना वो जगह घेरती है उसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी। ठीक है। अच्छा देखो, फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है? अगर तुम्हें फिजिक्स की डेफिनेशन पूछे, पेपर के अंदर लिखना हो, ठीक है, तो क्या लिखोगे? सबसे पहले लिखोगे फिजिक्स इज द ब्रांच साइंस। सबसे पहले ये देखो, क्या फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस? इसका मतलब क्या है? फिजिक्स शाख है किसकी? साइंस। कभी में होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी क्या है? पहले लेक्चर में हमने पढ़ा। साइंस के क्या है? शाख है। साइंस के बच्चे हैं, साइंस के हिस्से हैं। तो शाख किसको बोलते हैं? एक दरख्त का छोटा सा हिस्से को हम क्या बोल रहे होते हैं? एक शाख, टहनी, शाख। समझ आ रही है? तो हम क्या कह रहे हैं? फिजिक्स क्या है? एक ब्रांच है किसकी? साइंस की, यानी कि साइंस का एक छोटा सा हिस्सा। अब पढ़ते क्या है? इन विच का मतलब है जिसमें हम पढ़ते हैं। वी स्टडी अबाउट मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। अच्छा देखो, बड़ी सिंपल सी, अभी तुम्हें याद भी हो जाएगी, याद करने की जरूरत भी नहीं है। देखो, फिजिक्स क्या है? साइंस की एक ब्रांच है। इन विच, जिसमें हम पढ़ते हैं, वी स्टडी, जिसमें हम पढ़ते हैं, अबाउट, किसके बारे में? मैटर, मैटर के बारे में। और किसके बारे में पढ़ते हैं? एनर्जी, मैटर और एनर्जी के बारे में। अगर देखो, अगर हम दोनों चीजों के बारे में फिजिक्स में पढ़ते हैं, यानी कि मैटर के बारे में भी और एनर्जी के बारे में, कोई तीसरी चीज बचेगी? बचती नहीं। बचेगी? नहीं बचेगी। इसका मतलब हम हर चीज के बारे में किसमें पढ़ रहे होते हैं?
फिजिक्स में, मगर एक खास हिस्से में। हर चीज के बारे में तो पढ़े, हर मैटर हर एनर्जी के बारे में तो पढ़े, मगर हम ये नहीं पढ़ते कि वो चीज बनी कैसे, वो केमिस्ट्री का काम है। कोई चीज सांस ले रही है, हम उसके बारे में नहीं पढ़ते, वो बायोलॉजी का काम है। हम मैटर और एनर्जी के बारे में तो पढ़ते हैं, मगर हम एक खास सेक्टर में कि वो चीज कैसे हो रही है, वो मैटर है तो क्यों है, कैसे काम कर रहा है, क्या हो रहा है, एनर्जी है तो कैसे काम कर रही है, कैसे बन रही है, कैसे चीजें उससे काम कर रही है, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिजिक्स के बारे में। और एंड देयर इंटरेक्शन, और उनका इंटरेक्शन, उनका आपस में ताल्लुकात, कि मैटर और एनर्जी का आपस में क्या ताल्लुक है, वो भी हम फर्स्ट करो। लाइट है, बल्ब फिजिकली क्या एक मैटर है, बल्ब का वजन होता है और जगह भी गिरता है, मगर बल्ब में से तो रोशनी निकल रही है, वो क्या है, एनर्जी। तो दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है, मुलाकात हो रही है दोनों की, राब्ता हो रहा है, तो वो भी हम किस में पढ़ते हैं, फिजिक्स के अंदर। और नहीं, चलो एक दफा आखिरी दफा फिजिक्स में फिजिक्स आने पढ़ते हैं। फिजिक्स का ब्रांच ऑफ साइंस, फिजिक्स क्या है, साइंस की एक ब्रांच है। इन विच वी स्टडी अबाउट, जिसमें हम पढ़ते हैं किसके बारे में, मैटर, मैटर के बारे में, और किसके बारे में, एनर्जी के बारे में, और इनके इंटरेक्शन के बारे में, इनके आपस में ताल्लुकात के बारे में। मुश्किल है, समझ में आ रहा है, याद नहीं करनी चाहिए, इतनी छोटी डेफिनेशन है, ठीक है। ये तो मैंने लिख दी, आप कहां से याद करोगे, नोट्स दिए हुए मैंने अपने बनाकर, उसमें याद करो। अच्छा भाई, वीडियो वाले कहां से याद करेंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि भाई इस वीडियो के नीचे लिंक डाल देंगे जिसमें पूरे कंप्लीट नोट्स होंगे, ठीक है। तो एक दो हफ्ते लगेंगे वीडियो अपलोड होने के बाद, तो वो लिंक आ जाएगा। आप लोग को भी यदि कभी सॉफ्ट कॉपी मिले, नहीं मिल रहे हो, तो वीडियो के नीचे जाना, तो लिंक के अंदर पूरे नोट्स हैं, ठीक है। हर सवाल हर जवाब उसके अंदर लिखा न्यूमेरिकल सॉल्व है, ठीक है। तो आप लोग के पास तो है, और वीडियो वालों के लिए नीचे सॉफ्ट कॉपी में होंगे, पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। तो याद कहां से करना, वो नोट से करना, तो उतारने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर क्या करो, सिर्फ समझो। समझ में फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स में हम पढ़ते, फिजिक्स साइंस से ब्रांच है, इसमें हम पढ़ते हैं मैटर के बारे में, एनर्जी के बारे में, और उसके आपस में ताल्लुकात के बारे में। मुश्किल है, आसान है बच्चों वालों। अच्छा देखो, अभी भी इतनी अच्छी समझ में नहीं आएगी फिजिक्स में हम क्या पढ़ रहे होते हैं। जैसे कि तुम पढ़ोगे ना, तो तुम्हें समझ में आना शुरू होगा हम फिजिक्स में किस बारे के अंदर पढ़ रहे होते हैं। और नहीं, हर चीज पहली दफा में समझ में नहीं आती, टाइम लगता है। क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 हो गया। पहले